चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पार्क की जी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बढ़िया एनीमे जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी में शुरुआत दिखाई गई है कि एक जगह पर एक लड़की और एक स्वॉर्ड रखी हुई है। वो स्वॉर्ड जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। हमारा जो मेन कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, उसकी एक दिन रात को एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, जिसके बाद वो रीइंकार्नेटेड होके नए वर्ल्ड में जन्म लेता है। लेकिन उसके बाद वो एक शरीर में नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड में फिर से पैदा होता है। उसके बाद वो अपने आप को एक स्वॉर्ड फॉर्म में देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बहुत दुखी भी होता है। लेकिन इसके बाद वो अपना ध्यान करता है तो उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया में जो पावर होती है शायद उसे भी वो मिल गई है। इसीलिए वो अपने स्टेटस बार में देखता है। स्टेटस बार में उसको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया स्किल दिखाई देती है। उसे लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं एक लेजेंडरी वेपन हूँ। तो ये भी दिखाई देता है कि उसका कोई विल्डर नहीं है, जो कि उसको अपना नाम स्टेटस बार में इंटेलिजेंट वेपन दिखाई देता है। इंतज़ार के बाद वहाँ एक गॉब्लिन्स का ग्रुप आता है जो उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उनको तलवार ज़मीन से नहीं निकलती है। उसके बाद उस तलवार पे वो गॉब्लिन अपना सलाइवा फेंकने लगते हैं। तलवार अपना स्टेटस बार देखती है तो उसमें उसको 2-3 स्किल भी दिखाई देते हैं जो टेलीकिनेसिस और बहुत सारे होते हैं। जैसे वो टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करके वो एक गॉब्लिन पे अटैक करता है, एक के बाद एक सबको काटने लगता है। जिसमें से एक गॉब्लिन का वो एक क्रिस्टल काट देता है जिससे वो ग्लो करने लगता है। इसके बाद वो बहुत सारे क्रिस्टल काटने लगता है जिसके वो बहुत सारे ग्लो करने लगता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर सकता है और बहुत सारे स्किल पॉइंट या फिर लेवल अप कर सकता है। इसके बाद वो एक के बाद एक मॉन्स्टरों को मारने लगता है जिनका क्रिस्टल वो ऑब्जर्व करता रहता है और ताकतवर होता रहता है। इसके बाद वो ई क्लास से लेके ए और एस क्लास तक पहुंचकर बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारने लगता है जो कि लेजेंडरी और बहुत ही डेंजर होते हैं। इसके बाद उसकी लेवल बढ़ने लगती है और उसके स्किल पॉइंट भी बढ़ने लगते हैं जिससे कि वो बहुत ताकतवर हो जाता है और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बन जाता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मेरा इतना ताकतवर होकर क्या फ़ायदा जो मेरा कोई विल्डर ही नहीं है। जिसके बाद वो उड़ते हुए हर जगह जाता रहता है। लेकिन एक बार वो एक दलदल की जैसी जगह में ज़मीन के जहाँ कोई जादू काम नहीं करता वहाँ फंस जाता है। वो सोचता है कि मैं एक लेजेंडरी वेपन हूँ तो मुझे कोई भी आकर यहाँ से लेके जाएगा, जो कि मुझे बहुत चाहते होंगे। बहुत सारे दिन और महीने गुजरते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। उसके आगे हमें दिखाया गया है कि वहाँ रास्ते में से एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें बहुत सारे स्लेव्स होती है। तभी उनके गाड़ी पर एक बेयर हमला करता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और वो उस गाड़ी में जो होते हैं उनको सबको मार डालता है। लेकिन उसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जो बेयर से लड़ना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं, इसलिए वो भाग रही होती है। सब हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है, जो उसे बहुत दुख होता है ये देखकर। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो छोटे बच्चे को अपनी टेलीपैथी से एक मैसेज देता है कि मुझे तुम उठा लो, बाकी का मैं सब देख लूँगा। उसके बाद वो कैट जैसी दिखने वाली छोटी बच्ची वो तलवार की मदद से बेर को काट देती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना विल्डर चुनता है और उसके बाद वो अपना सपना बताती है कि उसे बड़ा होके एक बहुत अच्छी और ताकतवर ब्लैक कैट बनना है। इसीलिए वो एडवेंचर बनना चाहती है। इसके लिए वो पास वाले एक शहर में जाती है जहां वो अपना एडवेंचर परमिट बनाती है। हमारी स्वॉर्ड और वो बच्चे को पता चलता है कि उसके एडवेंचर बनने के बाद वो बहुत सारे जंगल में से मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं झुंड में, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड को ये ध्यान में आता है कि मैंने जो मॉन्स्टरों को मारा है वो मॉन्स्टर बॉस थे, इसलिए जंगल में से उनके झुंड या फिर वो जिन्हें रोकते थे वो सभी बाहर आ रहे हैं। इसके आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो छोटी कैट गर्ल बहुत ताकतवर हो जाती है फिजिकली और स्किली। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी ताकतवर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद उसको स्किल पॉइंट्स या फिर लेवल अप बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। तो इससे आगे सुनने से ज़्यादा देखने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए देखना मत भूलिए रीइंकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड।